मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे कारी साहब हमें आंखों पे पट्टी बांधकर कमीज उतार कर गैस के पाइप से मारते थे। अल्लाह हिदायत दे यार। अब मैं सोचता हूँ तो गुस्सा बहुत आता है, क्या इनके खिलाफ ज़ाती कार्रवाई कर सकता हूँ? अपने कारी साहब के खिलाफ फ़िलहाल तो कार्रवाई ना करें, लेकिन ये तहकीक करें अभी भी अगर वो ये काम कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो फिर उन बच्चों के माँ बाप को बताएं कि इनको समझाएं। नहीं समझाते FIR कटाएं, वीडियो बना के थाने में जाके FIR कटाएं। इस्लाम में बड़ों से ज़्यादा हुकूक किसके हैं? बच्चों के। बच्चे को सदका करने की इजाज़त नहीं है, आप अंदाज़ा लगा लो, क्योंकि उसका माल ज़ाती माल है। आप उससे सदका नहीं करवा सकते क्योंकि उसका पैसा ज़ाया हो रहा है। शरीयत कहती है बालिग होगा, अकल होगी, फिर मानेंगे। अभी इसी के लिए रखे जाएं ये पैसे। तो मारने की कहां से इजाजत हो गई मेरे भाई? और दरिंदों की तरह बाज कारी लोग कूटते हैं। तो इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं कि कारी बच्चों को मार सकता है? मैं जवाब में कहता हूं, इस जमाने में मारना तो दूर की बात, किसी कारी को, उस्ताज को, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, मारना दूर की बात, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। हाथ लगाने की, सिर्फ सर पे प्यार करे बस, सर पे हाथ रखे बस, बॉडी को भी टच करने की इजाजत नहीं है। ये फसाद का दौर है। तो किसी भी मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, कहीं भी ऐसा हो रहा है कि कारी साहब बच्चे को थप्पड़ मार रहा है, माँ बाप बोले भाई आपको हमने परमिशन नहीं दी हाथ लगाने की। इस जमाने में ठीक है, वो अब फतवा लाएंगे, जायज है ना, वो मैं उन फतवों में नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? इस जमाने की। कतई इजाजत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने एक थप्पड़ की इजाजत दे दी, वो 2, 4, 10 कूटता है, वो अपनी ठरक निकाल, हाथ पांव टूटते हुए देखे मैंने कारियों के हाथों, बच्चों के। एक बच्चे से मैं मिला, सुनता ही नहीं है, बड़ा हो गया, अब तो शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, सुनता ही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, तुम समाज क्यों कमजोर है? कह रहे कारी ने एक थप्पड़ मारा था, इतनी जोर से कानों की समाज चली गई। तो इसलिए सारे कारी ऐसे नहीं होते, हमने भी कारियों से पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं थप्पड़ मारा। मैंने जिस मदरसे में पढ़ा है कभी नहीं मार पड़ी, सिर्फ एक दफा पड़ी थी। मुझे 8 साल में एक थप्पड़ पड़ा था, वो तो इतना तो हक बनता है, वो तो 2-4 पढ़ते तो हमें तो खुशी होती थी हमारे उस्ताद मारे, क्योंकि हमारे उस्ताद इतने नरम दिल हमें मिले, इतने प्यारे प्यारे स्वीट से उस्ताद थे कि वो तो हमें मारते तो हमें खुशी होती यार, कभी इससे तो फायदा भी तो होता है ना। लेकिन ऐसे उस्ताद मार्केट में भी तो शॉर्ट चल रहे हैं। तो मुझे एक थप्पड़ पड़ा है, तलब इल्म मदरसे की बात कर रहा हूं, वो उस्ताद भी पठान। हर साल मैंने उसे उन पठान टीचर जो बड़े सख्त थे, पूरे दौरे हदीस तक उन्होंने एक थप्पड़ मारा, वो भी गर्दन पे। वो भी कैसे मारा? दौरे हदीस का पर्चा, दौरे हदीस नहीं, उससे पहले जो मौकूफ होने वाला होता है, मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, रात को हाशिए देख रहा हूँ, सुबह पेपर है, एकदम एक गैबी आवाज आई ना, तो मुझे लगा कि पहले मैं समझा कोई फरिश्तों की आवाज है कहीं से, फिर मुझे लगा कि कुछ महसूस सा हुआ यहाँ पे, क्योंकि तकलीफ बाद में होती है, सुनता पहले। इस तकलीफ की स्पीड से आवाज की स्पीड तेज है। तो मुझे ये भी अंदाजा हो गया उस दिन की तकलीफ की महसूस करने की स्पीड से जो आवाज की स्पीड है। देखो साइंसदान इसी तरह तो फॉर्मूले निकालते हैं। तो मैंने देखा ये हुआ क्या है, तो मेरे उस्ताद खड़े हुए थे, उन्होंने गर्दन पे रख के लगाया। उन्होंने कहा पूरे साल तमीज से मेहनत करते ना तो इस वक्त हाथ पांव फूले भी नहीं। उनको देखा इम्तिहान में तो हाथ पांव, तो हमें जरा भी दिल में हमें तो खुशी होती थी यार, हम तो वैसे कहां से बख्शे जाएंगे भाई, थोड़ा सा उस्तादों से पिट जाए तो शायद अल्लाह बख्शिश कर दे, तो हमें तो खुशी हुई। बस वो एक लगा था। और एक सजा मुझे मिली है दौरे हदीस में। दौरे हदीस में आदमी पूरा मौलाना बन चुका होता है। हो ये रहा था कि हम रात को मुताला करते थे, सुबह कोई तालिब इल्म किताब उठा के कहीं और रख देता था, वो सफाई वाला, वो किताब ही नहीं मिलती थी। 2-4 दफा ऐसा हुआ सबक में बैठे में किताब ही नहीं है, वो किताब सफाई वाला पता नहीं कहाँ रख देता था। तो हम 4 तालिब इल्म थे दौरे हदीस में, चारों के पास किताब नहीं। तो हमारे उस्ताद ने 2 दिन 3 दिन तंबीह की, उसके बाद हम चारों को मुर्गा बना दिया। अब अच्छे बड़े बड़े मुर्गे थे, हम चारों बने हुए मुर्गा। बस थोड़ी देर बनाए रखा, फिर डांटा, बोला इंसान के बच्चे बनो, किताब तो फिर हम किताब लाके बैठते थे बस। और एक और याद आ गई मुझे एक सजा। वो सजा ये थी कि मुझे रोजाना मेरा वॉशरूम का टाइम उस वक्त था जब क्लास शुरू होती थी। 1 दिन 2 दिन हो गए, उस्ताद ने देखा रोज लेट आ रहा है, मेरा टाइमिंग सेटिंग ही ऐसी हो गई थी।
تو مجھے استاذ نے تھوڑی دیر کھڑا رکھا کہ آپ کو اب آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ بھی پٹھان استاذ تھے, بس اتنا. پھر بھی ہم ٹوٹا پھوٹا پڑھ ہی لیے نا یار. خام ہمیں جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا مارنا, اس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. اور ایک اور واقعہ میں بار بار سناتا ہوں, یہ بعض ٹیچر اور استاذ کہتے ہیں کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. ایک مدرسے میں نے چند دنوں کے لیے پڑھایا, بلکہ چند دن 6-7 مہینے کے لیے پڑھایا. میرے پاس 50 بچے تھے, چھوٹے چھوٹے پدے اتنے سے, یعنی ایک کلاس کے 2 حصے تھے, سیکشن اے سیکشن بی ہوتا ہے نا. تو 50 بچے میرے پاس, 50 بچے اسی کلاس کے سامنے ٹیچر کے پاس, اور کتابیں دونوں کی سیم. میں نے 6-7 مہینے میں نہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, نہ کسی کو ڈانٹا ہوگا. مزے سے گپ شپ لگا کے لطیفے سنا کے ان کو میں نے پڑھا دیا. سامنے ٹیچر روزانہ بچے پٹ بھی رہے ہیں, کوئی مرغا بنا ہوا ہے, کوئی ایک ٹانگ پہ, کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی بغیر کرسی کے بیٹھا ہوا ہے. سمجھ میں؟ اور میرے بچوں کا رزلٹ بھی وہی جو ان کے بچوں کا رزلٹ. میں نے کہا الگ الگ مدرسہ بھی ہوتا نا, میں کہتا ہے اس مدرسے کے بچے نالائق ہیں, یا الگ الگ کلاسیں ہوتی, یا الگ الگ کتابیں ہوتی, تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی وہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی, اور یہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر پڑھائی جا سکتی. میں نے کہا میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں نا مار کے بغیر بچے پڑھتے نہیں ہیں, یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. گھر میں بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, یا یہ خود اتنے پٹے ہوتے ہیں بچپن میں کہ وہ پٹائی آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو پڑھایا ہے بھائی ایسے, بچے تو ایسے چٹکلے سناتا تو ہنستے تھے, پھر پڑھانا شروع کرتے. بچوں کو بچوں کے اسٹائل میں پڑھانا پڑتا ہے. میں ترنم سے پڑھاتا تھا بچوں کو, ترنم سے, ایسی سر لگا کے لے لگا کے, بچے بھی وہی لے میں یاد کرتے تھے. تو آپ کے اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بچے مار کے بغیر پڑھیں گے نہیں. بچے پہ ہاتھ اٹھایا, اگر آپ نے, بچہ معاف بھی کرے گا تو وہ معاف. دیکھو بڑے کو آپ نے تھپڑ مار دیا نا, آپ نے سوری کی, اس نے کہا میں نے معاف کیا, اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. لیکن آپ نے بچے کو مارا نا, بچہ 100 دفعہ کہ میں نے معاف کیا, اللہ کہتا ہے بچے کی معافی کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے ہی نہیں اعتبار. اس لیے بچے کے حقوق بہت زیادہ ہیں بھائی. بچے پہ صرف ماں باپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, اور ماں باپ کی پرمیشن سے جو ان کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں, جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں. باقی کوئی بھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا.